चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी, होम पेज। इस चारों में से कौन सा आंसर सही है? आप लोग बताएं तुरंत। तो चलो अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। रूट डायरेक्टरी जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर का कार्य करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम क्या होता है? वोलाटाइल, टेम्परेरी, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, नॉन वोलाटाइल, टेम्परेरी या वोलाटाइल परमानेंट। तो आप लोग 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है वोलाटाइल टेम्परेरी। वोलाटाइल टेम्परेरी होता है, जो रैम होता है वो वोलाटाइल और टेम्परेरी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? नंबर 1 MP3 फाइल्स, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 4 मॉनिटर, नंबर 5 माउस। तो चलते हैं अब आंसर की तरफ। MP3 फाइल्स जो होती हैं वो हार्डवेयर की आइटम नहीं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल या इनपुट डिवाइस? आप आंसर दे सकते हैं। मदरबोर्ड। जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। आप लोग आंसर देके ये बताना कि लास्ट में आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या प्रोसेसिंग या सॉफ्टवेयर है? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो आप लोगों को बता दें कि ये आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर जो होता है आउटपुट का कार्य करता है। चलो अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देते हैं? जो बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है? 1 या 2 या 3 या कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है? तो चलो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2। ये 2 चॉइस देती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्स सिलेक्ट किया जाता है? नंबर 1 फाइल, नंबर 2 एडिट, नंबर 3 टूल्स, नंबर 4 टेबल। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एडिट। कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन सिलेक्शन किया जाता है? तो इसके लिए एडिट का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के भीतर पाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। CD रोम, जीप डिस्क, सुपर डिस्क या हार्ड डिस्क? देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। हार्ड डिस्क। इसका मेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका हार्ड डिस्क होगा। कंप्यूटर के भीतर पाए जाने वाली स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। से यह संकेत मिलता है कि कोई खास स्टोरेज माध्यम कितना डाटा रख सकता है? एक्सेस, कैपेसिटी, मेमोरी या स्टोरेज? तो इसका आंसर क्या होगा। कैपेसिटी।
कैपेसिटी से यह संकेत मिलता है कि कोई खास स्टोरेज माध्यम कितना डाटा रख सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइल के रूप में सेव करें। नंबर 2, इसकी कॉपी बनाएं। नंबर 3, इसे बुकमार्क करें या इसे डिलीट करें। तो चलते हैं इसकी सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। इसे बुकमार्क करें। तो आप लोगों को बता दें, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसे बुकमार्क करें। जिस साइट पर आप प्रायः प्रयोग करते हैं या आप उस साइट पर जा रहे हैं, तो हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, इसे बुकमार्क करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या शब्द बंद को ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका है। कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए। रिप्लेस, नंबर 2 फाइंड, नंबर 3 लुकअप, नंबर 4 सर्च। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सर्च। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या शब्दबंद को ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका है सर्च। कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर को उसके निर्दिष्ट तरीके से कार्य करने या किसी प्रकार का कार्य करने से रोकने वाली कमियों या समस्याओं को क्या कहते हैं? बग या वाट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फाजी लॉजिक। तो ये जो आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग तुरंत सोच कर बताएं और कमेंट करें नीचे। तो बाग, वाट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फाजी लैंग्वेज। तो आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बाग। सॉफ्टवेयर को उसके निर्दिष्ट तरीके से कार्य करने या किसी प्रकार का कार्य करने से रोकने वाली कमियों का समस्याओं का समाधान करना, ये बग कहलाता है। और अगर इसी कमियों को ढूंढ कर सही किया जाए तो उसे हम डीबगिंग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है। तो ऑप्शन है आपके मेमोरी, ओएस, सीपीयू, एलयू। तो अब देखते हैं इसका क्या होगा। जो कंप्यूटर का वह भाग होता है जो गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है। एलयू जो भाग होता है कंप्यूटर का, वह गणितीय गणनाओं को करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। से गेम खेलना आसान हो जाता है। इसका जो इसमें जो खाली स्थान है वो कौन सा भरेगा? माउस या जॉयस्टिक या कीबोर्ड या पेन। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है ये खेल आसान हो जाता है इसे खेलने से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइल एक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है फाइल को नाम देने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि फाइलेंस गुण या हो जाए, या फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलते हैं देखते हैं। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है वो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल को नाम देने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल नेम गुम ना हो जाए, या फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पासवर्ड यूजर को यह सामर्थ्य देते हैं कि वे, चलते हैं ऑप्शन सुनते हैं, जल्दी से सिस्टम को प्रवेश कर सकें, या समय का दुरुपयोग कर सकें, या फाइलों की गोपनीयता बनाए रख सकें, या फाइलों को स्ट्रक्चरों को सरल बना सकें। तो इसका सही आंसर होगा फाइलों की गोपनीयता बनाए रख सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं, केवल उसी पेज को। वेज प्रीव्यू मोड में आप
देख सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं या केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हो, या फिर केवल उन्हीं पेजों को देख सकते हैं जिनमें कोई ग्राफिक्स ना हो, या फिर अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज ही देख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? चलते हैं देखते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका यूआरएल आपको मालूम है, ब्राउज़र के में यूआरएल टाइप और इंटर दबा प्रेस दें, तो इसका क्या आंसर होगा? एड्रेस पता बार, या डोमेन बार, या एड्रेस बटन, या नेम बटन? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एड्रेस पता बार। एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका यूआरएल आपको मालूम है, ब्राउज़र के एड्रेस में यूआरएल टाइप करें और इंटर दबा प्रेस दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू जिसे कहा जाता है जब पीसी के बारे में चर्चा बता होती है तो कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है। क्रोमो प्रोसेसर या रैम या मेमोरी प्रणाली या माइक्रोसॉफ्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है जब पीसी के बारे में चर्चा बात होती है, कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग प्रणाली, उसके की परिभाषा देते हैं, तो इसमें क्या होगा? ये जो ब्लैंक है इसमें क्या भरा जाएगा? आप लोग भर सकते हैं। ब्रांड, आकार, प्लेटफॉर्म या गति? तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। गति। कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके गति की परिभाषा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कियोस्क क्या है? संगठित और प्रस्तुत डाटा का प्रकार होता है जिसकी अतिरिक्त कीमत वैल्यू स्वयं डाटा से भी जारी होती है। संगठित और प्रस्तुत डाटा का प्रकार होता है जिसकी अतिरिक्त कीमत वैल्यू एवं डाटा से भी ज़्यादा होती है। ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड ऑप्शन है एकल एकीकृत सर्किट माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों का संयोग करता है जो सॉफ्टवेयर अनुदेशों के मुताबिक वेस्ट का प्रोसेसिंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाएं मुहैया कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली का वर्णन करता है। तो कियोस्क क्या है? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाएं मुहैया कराता है, उसे कियोस्क कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का वह भाग जो प्रोग्राम, अनुदेश, एक्सेस और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है, वह क्या कहलाता है? एलयू, नियंत्रक इकाई, या मेगाहर्ट, या चौथा ऑप्शन मदरबोर्ड? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नियंत्रक इकाई। सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेसर, अनुदेश और एक्सेस का डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है, वह नियंत्रक इकाई कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। तद्य प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतरण को क्या कहा जाता है? नंबर 1 कांचे, नंबर 2 अनुदेश सेट, नंबर 3 है सोर्स कोड, या नंबर 4 वर्ड साइज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोर्स कोड। इसका सही आंसर जो है वो सोर्स कोड है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। तद्य प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतरण को सोर्स कोड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीडी रोम व सीडी रोम में क्या फ़र्क है? सीडी रैम व
CD रोम में क्या फ़र्क है? पहला ऑप्शन है वे एक ही केवल भिन्न निर्माणकर्ताओं द्वारा दो विभिन्न शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर नंबर 3 है CD रोम को लिखा जा सकता है और CD रोम नहीं। नंबर 3 है CD रोम को लिखा जा सकता है किंतु CD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। नंबर 4 है CD रोम को ज़्यादा सूचना संग्रहण की क्षमता CD रोम की तुलना में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। CD रो को लिखा जा सकता है किंतु CD रो को केवल पढ़ा जा सकता है। तो जो CD रो व CD रो में क्या फ़र्क है? यही दोनों में फ़र्क होता है कि जो CD रो को लिखा जा सकता है किंतु जो CD रो को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे लिखा नहीं जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए शब्द क्या है? केवल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, करेंटरिंग फॉर्मेटिंग, या पॉइंट साइज, या टाइप की फेस। पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए शब्द है नंबर 1 है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, नंबर 2 कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, नंबर 3 है पॉइंट साइज, नंबर 4 है टाइप फेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है यही इसमें होता है। जो पेज पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो या अधिक इंस्ट्रक्शनों के साथ एक एग्जीक्यूशन को कहते हैं CCM, serial access, या डिस्क्रीम इन्फेक्शन सेट कंप्यूटिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, या डिस्क मॉनिटरिंग। चलते हैं इसके सही क्वेश्चन की तरफ। मल्टी प्रोसेसिंग, दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शनों के साथ एक एग्जीक्यूशन को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या है? तो आप चलते हैं ऑप्शन क्या है इसके देखते हैं। सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टमों की तुलना में डेवलप करने में आसान है। नंबर 2 है प्रत्येक जॉब को तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है। नंबर 3 उतनी ही समयावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 4 केवल एक लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। उतनी ही समयावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं वो उतनी ही समयावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस होती है जो प्रोग्रामिंग के बीच के अंतर को समझ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस डिवाइस की यह सीमा है कि हम केवल उसको पढ़ सकते हैं, इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते? तो टिप ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसको पढ़ सकते हैं, इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 टच स्क्रीन। तो देखते हैं इनमें से कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन होती है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो इनपुट डिवाइस होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका। आपके कंप्यूटर की फाइलें फोल्डर या ड्राइव को दिखाता है। इससे फाइल हार्ड डिस्क में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करना हो जाता है। नेविगेट करना आसान हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नंबर 2 विंडोज एक्सप्लोरर, नंबर 3 माई कंप्यूटर, नंबर 4 फोल्डर मैनेजर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
विंडोज़ एक्सप्लोरर, जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होते हैं, ये विंडो एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर की फाइलें, फोल्डर और डिवाइस को दिखाता है, जिससे फाइल हार्ड डिस्क में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करना आसान हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या भरा जाएगा, ब्लैंक क्या है इसका। ये राइटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे कमांड मिलते हैं जिसे ट्रांसलेट कर विस्तृत चरणबद्ध अनुदेश तैयार होते हैं, जिनका एग्जीक्यूशन कर प्रोफेसर किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं। यह किसी समस्या का समाधान करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर पेंच, प्रोजेक्शन लैंग्वेज या एआई लैंग्वेज। तो इस पहला हमारा जो ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सही होगा, या फिर दूसरा होगा सॉफ्टवेयर पैच, या तीसरा है प्रोजेक्शन लैंग्वेज, या फिर हमारा चौथा है एआई लैंग्वेज। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है राइटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे कमांड मिलती है जिससे ट्रांसलेट कर विस्तृत चरणबद्ध अनुच्छेद तैयार होते हैं, जिनका एग्जीक्यूशन कर प्रोसेसर किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये किसी समस्या का समाधान करते हैं।